एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एपिसोड सीरीज में एपिसोड नंबर 32 में आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं सॉइल फार्मिंग की, फंडामेंटल और भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। और जैसा कि आपको पता है, ये एपिसोड एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एजीटीए एएफओ एमएससी एजी, ठीक है, आईसीआर पीजी और जितने भी एग्रीकल्चरल के एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ठीक है, तो लिखा है ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन है, बट ह्यूमस का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? रॉ ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मतलब ह्यूमस की फॉर्मेशन में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है ह्यूमिफिकेशन कच्चे कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस में बदलने की प्रक्रिया है। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न जीव और बेसिकली जो है सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। अगला है आपका फर्स्ट सिंपल कंपाउंड सच एज शुगर एंड स्टार्च। ठीक है, शुगर और स्टार्च जो है आर अटैक्ड फॉलोड बाय प्रोटीन्स एंड सेल्यूलोज एंड फाइनली very resistant compounds such as tannins are decomposed। ठीक है, and the dark colored substance known as humus। ठीक है, जो डार्क कलर का जो है आपको दिखता है वो ह्यूमस है। तो ह्यूमस बेसिकली कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से बनता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले शर्करा और स्टार जैसे सरल यौगिकों पर आक्रमण होता है, किनका? सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन और सेलुलोज पर आक्रमण होता है और अंत में टैनिन जैसे बहुत प्रतिरोधी यौगिक विघटित हो जाते हैं और गहरे रंग का पदार्थ बनता है जिसे ह्यूमस के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका इल्यूविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इल्यूविएशन। इसको वॉशिंग आउट भी कहते हैं। वॉशिंग आउट का मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्युबल होकर के वो लीच डाउन नीचे चले जाते हैं, निचले जो है हॉरिजन्स में। तो इट इज द मोबिलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक क्ले, FeTO3, ठीक है, फेरस और एल्युमिनियम के सिलिकेट्स, साथ ही साथ जो है इनके ऑक्साइड्स और ह्यूमस कार्बोनेट्स एंड अदर साल्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सॉइल टू अनदर सॉइल। ठीक है, वन पॉइंट ऑफ सॉइल बॉडी टू अनदर, मतलब या अपर सरफेस से लोअर सरफेस में या अपर होरिजन से लोअर होरिजन में आ जाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सस्पेंशन और सोल्यूशन बाय परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर। देखो यहाँ पर भी लिखा है अपर लेयर से लोअर लेयर में आते हैं। द हॉरिजन फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस इल्यूविएशन इज टर्म्ड एज इल्यूवियल हॉरिजन। और इस प्रोसेस के थ्रू जिस हॉरिजन जिस संस्तर का निर्माण होता है इसको इल्यूवियल संस्तर या E2 या ई हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इल्यूविएशन। ठीक है, ILL वो ई से था, तो ये क्या है? वॉशिंग इन, मतलब जहां से जो भी न्यूट्रिएंट साल्ट वॉश आउट होकर के जहां पर जमा हो रहे थे, ठीक है, तो जहां से आ रहे थे उस प्रोसेस को हमने बोला था इल्यूविएशन। इल्यूविएशन वॉशिंग इन क्या है? जहां पर आकर के आपके एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो वही चीज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स रिमूव्ड फ्रॉम the alluvial horizon, upper horizon in the lower horizon or horizon of gains having the property of stabilizing translocated clay material is termed as alluviation। The horizons formed by this process are termed as alluvial horizons like B horizons, especially BT कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है इल्यूविएशन या घुलकर अंदर आना। ठीक है, तो निचली परत या स्थानांतरित मिट्टी की सामग्री को स्थिर करने का गुण रखने वाले लाभ क्षितिज में मिट्टी की सामग्री इल्यूवियल क्षितिज से हटाई गई के जमाव की प्रक्रिया को इल्यूवियल कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनने वाली क्षितिज यानी जो संस्तर को इल्यूवियल संस्तर या बी संस्तर या बीटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हॉरिजनेशन।
ओरिजिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हॉरिजन या संस्तर के निर्माण की प्रक्रिया। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल इन डिफरेंट हॉरिजन्स अलोंग द डेप्थ ऑफ सॉइल। मतलब आप डेप्थ सॉइल प्रोफाइल आपने पढ़ा होगा, तो डेप्थ में जाएंगे तो पहले ए हॉरिजन दिखेगा, फिर बी हॉरिजन दिखेगा, फिर सी हॉरिजन दिखेगा, तो वही है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजनाइजेशन। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस को डिस्कस किया। अगली अदर जो प्रोसेसेस हैं जैसे एल्कलाइजेशन, डी एल्कलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, डी कैल्सिफिकेशन, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।